अस्सलाम वालेकुम फैमिली। दोस्तों हाजिर हैं नई वीडियो के साथ। दोस्तों पंजाब में 50,000 घरों को सोलर सिस्टम लगाकर दिए जाएंगे। इसमें क्या क्या चीज होगी, ये किस किस को दिए जाएंगे, कौन कौन इसका मुस्तहिक ठहरेगा, इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है और ये स्कीम कब से शुरू हो रही है और ये सोलर पैनल्स कहां से खरीदे जाएंगे, ये तमाम तर तफसीलात आपको आज की वीडियो में देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसकी तमाम तर जो फेज वन, इसका जो फेज वन है, फेज वन की एक एक डिटेल आपको आज वीडियो में देंगे। पंजाब गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ऐलान किया गया है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और आप में से बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि इसकी कंप्रीहेंसिव डिटेल हमें बता दे 5-6 मिनट में, तो मैं जल्दी से कोशिश करूंगा आपको एक एक जो पॉइंट है क्लियर और क्रिस्टल तरह से मैं आपको समझा दूं। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट होती है कि अपने चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप में से एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वो शिकवे भी कर रहे होते हैं कि हमने वीडियो कही थी, एक क्वेश्चन पूछा था, वो आपने वीडियो में नहीं बताया। तो जनाब वो बता दिया होता है, आप वीडियो को मिस कर चुके होते हैं और वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते, मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो फिर आप सवाल कर रहे होते हैं, असल में वो सवाल का जवाब दिया जा चुका होता है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, थम्स अप दे दें। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले पंजाब में रहने वाले जो घराने हैं, अच्छा इसका एलिजिबल कौन होगा, इसकी एलिजिबिलिटी निकाली जाएगी दोस्तों। जो पहले से एक एहसास प्रोग्राम चल रहा था इमरान खान साहब का, फिर वो कन्वर्ट अप कर दिया गया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। तो मुकम्मल तौर पे जो ये वाले जो घराने हैं, इनके दरमियान में कंपटीशन होगा खास तौर पे, क्योंकि जो 0% होते हैं ना, जो जो गुर्बत का एक स्कोर होता है, गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है, उन्हीं लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया जा रहा होता है, उन्हीं लोगों को जो है वो ज्यादातर चीजें दी जा रही होती हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये आई है कि जो ऐसे घर हैं जो कि बिजली के 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, 100 यूनिट जो लोग इस्तेमाल करते हैं, आप अंदाजा लगा लें कि ये कौन लोग होंगे। तो 100 यूनिट, तो अगर आपके एक नॉर्मल सा घर है, अगर उसमें भाई फ्रिज है, नॉर्मल किस्म के 2 पंखे हैं और एक टीवी छोटा सा रखा हुआ है, तो 100 से ऊपर तो यूनिट चले ही जाते हैं तकरीबन, कमो बेश हर किसी के। 100 से अंडर 100 वही रहते हैं जिनकी जरूरियात जिंदगी की बहुत सी चीजें नहीं होती, सिर्फ पंखा और लाइट पे गुजारा कर रहे होते हैं। यानी कि बिल्कुल मिनिमम स्कोर पे जो लोग हैं वो इससे एलिजिबिलिटी हासिल करेंगे। अच्छा, इसकी पहली जो शर्त आई है, एक तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इन लोगों को निकाला जाएगा, वहां से कलेक्ट किया जाएगा, और दूसरी जो शर्त आई है कि अगर कोई इसके अलावा भी है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उनका बिल 100 यूनिट आता है या उससे कम आता है, तो वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। कितने हजार घर? 50,000 जो घराने होंगे, जो घर होंगे, जो 50,000 मतलब कह लें आप वापडा के जो मीटर लगे हुए होते हैं मुख्तलिफ शहरों में पंजाब के, उससे कैलकुलेशन ली जाएगी जिसका 1 मीटर लगा हुआ होगा और वो 100 से कम यूनिट या 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा होगा। 50,000 लोगों को इससे मुस्तफीद किया जाएगा। कितना बजट एलोकेट किया गया है? फर्स्ट फेज के लिए 12.6 अरब रुपए का जो बजट है वो एलोकेट किया गया है इसके लिए कि 12.6 अरब रुपए जो है वो खर्चा किया जाएगा इन 50,000 घरानों को सोलर सेटअप देने के लिए। अच्छा, सोलर सेटअप में क्या चीज मिलेगी? सोलर सेटअप में उनको मिलेगा सोलर प्लेटें, सोलर इन्वर्टर, सोलर वायर, और इसके साथ साथ जो भी स्टैंड L1, L2, L3 के हिसाब से जितनी भी प्लेटें गवर्नमेंट देगी, जो उनका लोड बनेगा, तमाम एसेंशियल पूरे सोलर सिस्टम की उनको फराहम की जाएंगी, इंक्लूडिंग बैटरी। अच्छा, ये वाले जो सोलर सिस्टम दिए जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि इसमें जनाबे वाला वो नहीं होगा, नेट मीटरिंग नहीं होगी इसमें, यानी कि आपको बैटरीज बैकअप की दी जाएंगी। क्योंकि अब ये देखें ना, जो 100 से कम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं घर, तो उनको कितने किलोवाट का सोलर सेटअप दिया जाएगा? 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा का नहीं दिया जाएगा। तो ये आप देख ले उनकी कितनी प्लेटें गवर्नमेंट दे रही होगी। गवर्नमेंट दे रही होगी उनको तकरीबन 500 वॉट की 2-3 प्लेटें दे देगी मैक्सिमम। ये इतना रेशो बन रहा है इसका तमाम का तमाम। अच्छा, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? अभी तक वो तरीका नहीं बताया गया। वो जाहिर सी बात है, मैसेजेस के थ्रू आप लिखेंगे अपना आईडी कार्ड नंबर जो भी होगा, वो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस नहीं किया, कहा जा रहा है जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा जी, एक तो ये चीज होगी। अच्छा, ये स्कीम कब तक अब आ रही है? क्योंकि अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, आपने अप्लाई कैसे करना है? क्योंकि अब आपको पता है इस वक्त चल रहा है अप्रैल, अप्रैल के बाद है मई और है फिर जून। पंजाब गवर्नमेंट अपना पहला बजट जब देगी तो बजट में ये एलोकेशन रखवाई जाएगी और बजट में ये ऐलान कर दिया जाएगा कि जी अब आप सबमिशन अपनी करवाएं, और बजट के फौरन बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से भी, जिस तरीके से भी मिलना, ये पैनल्स आपको सिस्टम शुरू हो जाएंगे। और फिर ये मिलेगा किन लोगों को, किस तरह से मिलेगा?
अच्छा जी, 100 से कम यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं विलेज इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, व्हाटएवर, लेकिन फिर उसका एक लकी ड्रॉ होगा। जाहिर सी बात है, पंजाब की आबादी तो माशाल्लाह आपको पता है 12-13 करोड़ आबादी है पंजाब की खाली। तो पंजाब में 50,000 घर तो ऐसे चुटकियों में निकल आएंगे जो 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने तो घर हैं, लाखों की तादाद में ऐसे घर तो फिर वो उनमें कुरानदाजी होगी, लकी ड्रॉ होगा। उसके जरिए जो है वो ये इस स्कीम का जो नाम है रोशन रोशन सोलर स्कीम या जो भी इसको कहते हैं, तो ये तमाम तर इसका नाम रखा गया है। और इसकी अभी ये देख लेंगे बैलेटिंग फिर होगी, बताया जाएगा कब आपने करना है। अच्छा, अब इसमें सूरत हाल क्या आ गई, ये चीज सोलर मार्केट को कैसे अफेक्ट करेगी। अब आप ये देख लें कि कितनी बड़ी तादाद में गवर्नमेंट अब 12.6 अरब रुपए की सोलर प्लेटें, इन्वर्टर, एसेंशियल्स, वायर्स गवर्नमेंट खरीदेगी। तो गवर्नमेंट ये कहां से खरीदेगी? गवर्नमेंट या तो ये इंपोर्ट करेगी अपने, या अब मार्केट में एक इतनी बड़ी बल्क परचेज आएगी। गवर्नमेंट मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ शहरों में जो है मुख्तलिफ वेंडर्स को ठेके देगी कि आपने इस शहर के लिए इतनी दरखास्तें आई थी हमारे पास और हमने इस शहर के लिए 3,000 घरानों को जो है एलिजिबल किया, तो इनको आप प्रोवाइड करेंगे। तो गवर्नमेंट उनको पैसा देगी। अब आप ये देख लें कि सोलर की मार्केट में 12.6 अरब रुपए ऑफिशियली तौर पे गवर्नमेंट की जानिब से आने वाले हैं। अच्छा, जब पंजाब गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आ रही है तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में सिंध गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट और दीगर गवर्नमेंट भी ये स्कीम लाजमी तौर पर लेकर आएंगी। जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि भाई अब जब गवर्नमेंट हुकूमत की सतह पे जब इंपोर्ट होने लग जाएगा खास तौर पे, तो फिर आप ये अंदाजा लगा लेंगे कितनी बड़ी तादाद में सोलर पैनल्स की आमद मार्केट में होगी। और जिन लोगों को मिल रहा होगा शायद वो आगे भी बेच दे, कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरी एक बड़ी ही ग्रैंड किस्म की गेम तैयार हो रही है और ये बड़ी अच्छी चीज है कि चले जो घराने 100 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 100 इस्तेमाल करते हैं, उनको कुछ नहीं होता। चलें ठीक है, नेट मीटरिंग तो आप करके नहीं दे रहे, क्योंकि पंजाब में जो तकसीमकार कंपनी है वो पहली खतरे की घंटी बजा चुकी है कि भाई हर दूसरा बंदा जो है वो सोलर सिस्टम लगाने जा रही है। बड़ी अहम, मैं आपको क्रिटिकल बात बताने लगा हूं कि जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी तो शहबाज शरीफ साहब क्या करते थे कि मीनारी पाकिस्तान पे अपना कैंप ऑफिस लगा लेते थे, वज़ीर पंजाब थे और वहां पे बैठ के पंखे चलते थे। जरदारी साहब ने क्या किया, उन्होंने जल्दी जल्दी में आईपीपी से मुआहदे किए फौरी तौर पे कि जी ये लोड शेडिंग खत्म हो, मेरे तो अजाब बना हुआ है मेरी गवर्नमेंट के लिए। और उन्होंने महंगे दामों आईपीपीस को ठेके दे दिए। सेम नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी आईपीपीस से मुआहदे किए थे। अब इनमें से आधे मुआहदे 2026 तक के हैं, आधे मुआहदे 2028 तक के हैं। ये ऑन ग्राउंड रियलिटी की एक बात है। अब ये दो तरह के मुआहदे हैं। अब गवर्नमेंट मरती क्या ना करती, अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट देखती है जी ये इतनी महंगी हमें आईपीपी से बिजली लेनी पड़ रही है, और फिर आईएमएफ कहता है जी बिजली और बढ़ाओ, और बढ़ानी पड़ती है। अब गवर्नमेंट अगर इन आईपीपी से जो प्राइवेट खुदकार बिजली की तकसीम कार के जो यूनिट लगाए हुए हैं प्राइवेट लोगों ने, जिनको गवर्नमेंट पे करती है और वो फिर बिजली तेल के जरिए बना के दे रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उनसे यूनिट ने या बिजली नहीं भी लेगी तब भी उनको 2026 और 2028 में मुआहदों के तहत आपने पे करना है। अगर आप लेंगे तो फिर तो महंगी बिजली लेंगे ही लेंगे, अगर नहीं लेते तो भाई लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, और अगर लेते हैं तो फिर महंगी बिजली लेनी पड़ती है। तो कान को इस तरह पकड़े, इस तरह पकड़े, बिजली तो भाई 2028 तक आपने लेनी ही लेनी है उनसे। उसके बाद कोई दिया मीर भाषा डैम आपके मुकम्मल हो, और फिर अभी आपको पता है हाल ही में चाइनीज इंजीनियर पे हमला हुआ, उनके दोनों डैम्स का काम इस वक्त बंद हो गया, काम रुका हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई जल्द अज जल्द ये चीजें शुरू हों और हमारे पन बिजली के जितने भी मंसूबे हैं, जितने डैम्स बन रहे हैं, ये बने और कई कई मेगावाट की बिजली सिस्टम में आए। और जो हमारे ऊपर एक आईपीपीस की लानत पड़ी हुई है, जो मुश्किल दौर में हमने फैसले कर लिए थे बहुत जल्दी जल्दी तमाम गवर्नमेंट्स ने, देखें क्रिटिसिज्म नहीं है ये हकीकत की बातें हैं। सिंपली तौर पे बिल्कुल सीधे सीधे जो 2+2 की ये बातें हैं। हमारे जब तक इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा महंगी बिजली से, और जब तक हम इस चीज से नहीं निकलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें क्या कहता है हमारा इंपोर्टर, हमें एक्सपोर्टर हमारा जो है वो हमें क्या कहता है, जो बड़ी बड़ी बिजली जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो कहते हैं हमें सस्ती बिजली दे ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग करें। बांग्लादेश, इंडिया, चाइना में सस्ती तरीन बिजली दी जा रही है फैक्ट्रियों को, और वो बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीजें। पाकिस्तान में बिजली का एक यूनिट ही 60-60 रुपए और अब 70-80 रुपए तक होने जा रहा है। तो ये है वो तल्ख हकीकत है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा पीछे जाते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ हम एज ए कॉम, एज ए नेशन, एज ए इकोनॉमी, एज ए माशी पावर हम पीछे जाते जा रहे हैं। खुदा से दुआ गो है कि ये सूरत हाल बेहतर हो। रोशन घराना स्कीम की दोस्तों ये तमाम तरह डिटेल्स हैं। इसमें क्रक्स पॉइंट क्या है, 50,000 घर को ये दिया जाएगा, और इसमें 100 या 100 से कम यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिया जाएगा, और इसकी कुरानदाजी होगी। अभी किस तरह अप्लाई करना उसके लिए नहीं बताया गया, और इसके लकी ड्रॉ किया जाएगा। तो ये तमाम तर मुकम्मल एक कंप्रीहेंसिव डिटेल्स हैं दोस्तों। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।